दोस्तों, राज कपूर ने विदेश के एक फंक्शन में इन्हें पहली बार गाते हुए सुना था और उसी वक्त राज कपूर ने इन्हें इंडिया आकर अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दिया। देखो मेरा दिल में चल गया, उन्हें देखा और बदल गया। इनके पहले ही गाने से इंडस्ट्री में इनकी ऐसी छाप बनी कि बड़ी बड़ी दिग्गज गायिकाओं को इनसे खतरा होने लगा। और वहीं से इनके खिलाफ साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इन्हें कई अवार्ड मिले। फिल्म फेयर अवार्ड के एक फंक्शन में तो ऐसा वाकया हुआ जो इतिहास में सुनहरे पन्नों से लिखा जाएगा। इसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है और शायद ही कभी हो। इनके गाए एक गीत और मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए एक गीत के बीच ऐसा कंपटीशन हुआ कि जजिस के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया कि किस गाने को अवार्ड दिया जाए और किसको नहीं। कौन थी वो महान गायिका जिनके आने के बाद उस जमाने की हिट जोड़ी लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों को खतरा होने लगा था? और कौन सी थी वो साजिश जिसके बाद इस गायिका का करियर और वजूद दोनों अंधेरे में गुम हो गया? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इतिहासकार, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट फीमेल प्लेबैक सिंगर शारदा राजन अयंगर की। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि बहुत ही कम समय में वो सिनेमा की स्टार बन गई। शारदा को वो पॉपुलैरिटी मिली जिसने उन्हें सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और गीतों के सम्राट मोहम्मद रफी जैसे हिंदी सिनेमा के पहले से स्थापित गायकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। देखो मेरा दिल में चल गया, उन्हें देखा और बदल गया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शारदा के संगीतमय सफर की, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं सुरों की ये शहजादी आखिर थी कौन और कैसे उन्हें बॉलीवुड में वो लोकप्रियता मिली जो हर गायिका का सपना होता है। तमिलनाडु के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली शारदा की आवाज बहुत ही सुरीली और मीठी थी। सुनने वालों पर वो जादू की तरह असर करती थी। 25 अक्टूबर 1937 को जन्मी शारदा की बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि थी, दिलचस्पी थी, लेकिन उनके घर में फिल्म संगीत पर पाबंदी थी। लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा के गीतों से इस कदर लगाव था कि वो रेडियो पर फिल्म के गाने अक्सर सुनती थी और उन गानों को सुनकर तमिल में लिखती थी और अकेले में उनका रियाज भी करती थी। प्यारे से देखो, हम प्यारे से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए। हिंदी सिनेमा में शारदा का आना किसी परी की कथा की जैसा है दोस्तों। उनका परिवार बहुत पहले से तेहरान में जा बसा। वो भी परिवार के साथ वहीं रहती थी और उसी दौरान अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए राज कपूर एक बार तेहरान गए। उनके फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा बहती है। वहां उनके सम्मान में एक पार्टी रखी गई जिसमें शारदा ने एक गाना गाया। शारदा की आवाज से राज कपूर इस कदर इंप्रेस हुए कि उन्होंने शारदा को मुंबई आने के लिए कहा। शारदा अपने परिवार से जिद करके राज कपूर साहब से मिलने मुंबई पहुंच गई। हालांकि उन्हें और उनके परिवार को यह संदेह था कि शायद राज कपूर तेहरान में शारदा से किए अपने वादे को भूल चुके होंगे, लेकिन फिल्म निर्माता को अपना वादा अच्छे से याद था। जब वो राज कपूर साहब से मिली तो उन्होंने फौरन शारदा को वॉइस टेस्ट करने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के पास भेज दिया। बस फिर क्या था, शारदा को संगीत के उस्तादों का साथ मिला और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो कमाल कर दिखाया जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राज कपूर साहब के कहने पर शंकर ने पहले शारदा को मंजे हुए उस्तादों से संगीत की बतौर ट्रेनिंग दिलवाई।
शारदा दूसरे गानों की रिकॉर्डिंग के समय भी वहां मौजूद रहती थी। प्लेबैक सिंगर्स को गाते हुए देखती थी, सीखती थी और अकेले में प्रैक्टिस करती थी। बहुत मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया जब उन्हें फिल्म सूरज में गाना गाने का मौका मिला। फिल्म में उनके गाए 2 गीत थे, देखो मेरा दिल मचल गया और दूसरा तितली उड़ी। शंकर जयकिशन के संगीत से सजी और शारदा की आवाज में गाए इन गीतों ने लोगों के दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया। गाना हर किसी की जुबान पर छा गया और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। शारदा के गाए इसी पहले गीत और रफी साहब के बहारों फूल बरसाओ गाने के बीच 1966 के फिल्म फेयर अवार्ड में कांटे की टक्कर हुई। दोनों को बराबर वोट मिले। हालांकि अवार्ड तो रफी साहब को मिला क्योंकि तब तक फिल्म फेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए कोई अलग कैटेगरी ही नहीं थी, लेकिन पहली बार किसी फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में शारदा को स्पेशल अवार्ड मिला और उस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यही वो गीत है जिससे फिल्म फेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी की शुरुआत हुई। इससे पहले तक कोई भी फीमेल प्लेबैक सिंगर इस मुकाम तक नहीं पहुंची थी। उस साल शारदा को विशेष पुरस्कार देने के बाद अगले साल से महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। फिर उन्हें लगातार 4 सालों तक नामांकित भी किया गया। और फिल्म फेयर वाले ने कहा कि दोनों को इक्वल वोट्स मिले, अभी किसको अवार्ड दें। और फिर उन्होंने स्पेशल अवार्ड अनाउंस किया और उस साल के बाद नेक्स्ट ईयर से उन्होंने कहा फीमेल प्लेबैक सिंगर और मेल प्लेबैक सिंगर का 2 अवार्ड्स उन्होंने नेक्स्ट ईयर से अनाउंस किया। ये वो दौर था जब दोनों बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले का दबदबा था। शंकर जयकिशन के संगीत और शारदा की आवाज में गुमनाम, अराउंड द वर्ल्ड और शतरंज जैसी फिल्मों के गीतों ने लोगों को दिलों पर जादू कर दिया। अराउंड द वर्ल्ड के चले जाना जरा ठहरो के गीत ने धूम मचा दी। जिसने भी इस गीत को सुना वो तारीफ किए बिना रह नहीं सका। इसके बाद शंकर सिंह रघुवंशी ने कई फिल्मों में शारदा राजन अयंगर को खूब मौका दिया और शारदा भी शंकर सिंह रघुवंशी की आजमाइश पर पूरी तरह से खरी उतर रही थी। साल 1967 में आई फिल्म अराउंड द वर्ल्ड के गीतों में भी शारदा ने अपनी आवाज का जादू किया। इसके अलावा दुनिया की सैर कर लो भी बहुत हिट हुआ। शारदा ने अपने पहले ही गीत से इतिहास रच दिया था दोस्तों। इसके बाद 1971 तक शारदा को लगातार 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 1970 में आई फिल्म जहां प्यार मिले में हेलेन पर फिल्माए गए कैबरे डांस के गीत बात जरा है आपस की के लिए उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। शारदा की एक कामयाबी लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे टॉप के प्लेबैक सिंगर्स को नागवार गुजर रही थी। कहा जाता है कि इन गायिकाओं ने ऐसे संगीतकारों के साथ काम करना बंद कर दिया जो शारदा को मौका दे रहे थे। उन्होंने खासकर शंकर जयकिशन जैसे सुपरहिट संगीतकारों के लिए भी गाना गाना बंद कर दिया। शारदा के साथ विवाद भी खूब जुड़े, तरह तरह से उन पे तंज कसे जाते। उन्हें गाने का मौका देने वालों को यह कहकर उनका मजाक उड़ाया गया कि ये तो सुना है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ये पहली बार सुना जा रहा है कि प्यार बहरा भी होता है। इतना ही नहीं, अक्सर उनकी आवाज को यह कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता कि वो बेहद बचकानी है। शारदा के गाए गीत एक के बाद एक लगातार सुपरहिट साबित हो रहे थे। ऐसे में उस समय शारदा की आवाज से बड़ी बड़ी गायिकाओं को अपना जमा जमाया स्टेज हिलता हुआ महसूस होने लगा। इसलिए उनके खिलाफ साजिशें भी रची गईं।
कई फिल्मों में उनके गाने रिकॉर्ड तो किए जाते, लेकिन असल फिल्म में वो गाने डाले ही नहीं जाते थे, गायब हो जाते थे। 1970 में रिलीज हुई राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर में ऐसा ही कुछ हुआ। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर पर तरह तरह से दबाव बनाया गया कि उनके गाए गानों को फिल्मों से हटा दिया जाए। फिल्म मेरा नाम जोकर में भी उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए 3 गाने फिल्म की रिलीज से पहले हटा लिए गए। राज साहब खुद इतने इंटरेस्ट लिए, इतने साल के बाद उन्होंने जोकर में लिया, तो पता नहीं क्या परेशानी हो गई उनको, कोई वजह से रख नहीं पाए। इसी तरह कल, आज और कल से भी एक गीत किसी के दिल को सनम, वो भी हटा दिया गया। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। हिंदी सिनेमा की बड़ी और इससे पहले से स्थापित गायिकाओं की नाराजगी के चलते शारदा की बेहतरीन आवाज के बावजूद ज्यादातर संगीतकार उन्हें मौका देने से हिचकिचाने लगे थे। कोई भी उनसे गाना गवाकर इंडस्ट्री की प्रतिष्ठित गायिकाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। लिहाजा एक तरह से उनका अघोषित बॉयकॉट शुरू हो गया। शारदा राजन अयंगर की शोहरत और काबिलियत के खिलाफ हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे साजिशों का वो दौर शुरू हुआ जिसे बॉलीवुड की डर्टी ट्रिक्स भी कहा जाता है। हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री भले ही राज कपूर साहब के कहने पे हुई, लेकिन यहां उनका कोई गॉडफादर नहीं था। लिहाजा अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों को पहचानते हुए वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। दोस्तों, शारदा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। वो बॉलीवुड की बेरहम सच्चाई को अच्छी तरह से समझ भी गई थी। किसी की आवाज दबाकर और किसी की काबिलियत को रौंद कर आगे बढ़ना और महान बनने के दुनिया के दस्तूर से वो अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, क्योंकि ये सब उस दौर में उनके साथ घट रहा था। जाने अनजाने यहाँ सभी हैं दीवाने, ये भी है वो भी है। शंकर सिंह रघुवंशी का उनसे विशेष लगाव रहा। तमाम विरोधों और दबावों के बावजूद भी वो शारदा को प्रमोट करते रहे और उनसे गाना गवाते रहे। शारदा की कामयाबी जिन्हें नागवार गुजर रही थी, उन्होंने शंकर सिंह और शारदा के संबंधों को लेकर भी खूब अफवाहें फैलाई। दोनों के बारे में तरह तरह की बातें उड़ाई जाने लगी, लेकिन शंकर ने इनकी परवाह नहीं की और वो उन्हें आखिरी दम तक मौका देते रहे। किसी के दिल को सनम लेके यूं। शारदा ने अपनी सुरीली आवाज में मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, येसुदास, मुकेश और सुमन कल्याणपुर जैसे शीर्ष गायकों के साथ बेहतरीन गाने गाए हैं। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। ऑल टाइम हिट कहे जाने वाले महान गायकों के साथ उनकी आवाज की जुगलबंदी को बहुत पसंद किया गया। तू मेरे हैं, मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। आज भी हिंदी सिनेमा के चाहने वाले इसे सुनकर बीते दौर की यादों में खो जाते हैं। भूल न जाना आज के दिन को, एक दिन हमको याद करोगे। उन्होंने अपने दौर की लगभग हर कामयाब अदाकार को अपनी आवाज दी। उनके गाए गीतों को विजंती माला, साधना, सायरा बानो, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर जैसी मशहूर अदाकाराओं पर फिल्माया भी गया। सिनेमा के बदलते दौर में मुमताज, रेखा और हेलेन की अदाकारी में भी शारदा की आवाज ने 4 चांद लगाए। आज सोच के बताएंगे हम, मिलते मिलते। दोस्तों, कहते हैं ना, बादल चाहे कितने भी घने और काले क्यों ना हो, वो सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। उसी तरह शारदा के अघोषित बॉयकॉट के बावजूद उनकी प्रतिभा को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। उषा खन्ना, रवि, दत्ताराम, इकबाल कुरैशी जैसे अपने दौर के नामी संगीतकारों के साथ वो काम करती रहीं और उन्होंने कई अमर गीतों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। मस्ती और जवानी हो, उम्र बड़ी मस्तानी हो और दिल में बेईमानी हो। शारदा भारत की पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने 1971 सिजलर के नाम से अपना पहला पॉप एल्बम रिलीज किया। उनके गाए गीतों को खूब कामयाबी मिली। गीत लोगों की जुबान पर चढ़ते, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की नजरें और कान उन्हें लगातार इग्नोर करते रहे। बेरहम बॉलीवुड की इसी बेरुखी के चलते उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया।
और प्लेबैक सिंगिंग से आगे बढ़कर म्यूजिक डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया। उनके संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए एक गीत को 1974 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया। फिल्म माँ बहन और बीवी के इस गीत को भारी लोकप्रियता भी मिली। शारदा ने मंदिर मस्जिद, गरीबी हटाओ, 1974 में आई क्षितिज और 1981 में रिलीज हुई फिल्म मैला आंचल में संगीत निर्देशन किया। इसके अलावा जमाने से पूछो, जहरीले, तू मेरी मैं तेरा, माँ बहन और बीवी और हजार हाथ में भी उन्होंने संगीत दिया। मोहम्मद रफी सरीखे गायकों ने भी उनके संगीत निर्देशन में गाना गाया है और उनके लिखे गीत को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। हिंदी सिनेमा में अपने करियर को बचाने के लिए वो जूझती रहीं। जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो तूफानों का सामना करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन काफी संघर्ष के बावजूद आखिर वो घड़ी आ गई जिसे बदकिस्मती ने मुकर्रर कर रखा था। 26 अप्रैल 1987 को वो काला दिन आया जब अचानक शंकर सिंह रघुवंशी दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत इतनी अचानक हुई कि किसी को इस पर यकीन भी नहीं हुआ। एक तरफ बॉलीवुड की बेरहम साजिशें, उस पर शंकर का अचानक चले जाना शारदा पर बहुत भारी पड़ा। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा से किनारा करना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने भले ही शारदा को भुला दिया हो, लेकिन फिल्म संगीत के इतिहास और उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी आवाज हमेशा अमर हो चुकी है। जब तक हिंदी सिनेमा के वो कालजयी नगमे गाए जाते रहेंगे, उनकी आवाज को चाहकर भी भुला पाना मुमकिन नहीं होगा। जब जब वक्त के पन्ने पलटे जाएंगे, शारदा की पहचान बन चुकी आवाज उनकी उस काबिलियत की गवाही देगी जो हर बार एक मिसाल की तरह दुनिया के सामने खड़ी होगी, जिसे कभी इसी दुनिया ने बेमिसाल कहा था। शारदा के साथ हिंदी सिनेमा के दिग्गजों ने जो किया, उसके लिए उन्होंने कभी भी किसी से कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं किया। वो तो बिना उफ किए बस इसे वक्त का दस्तूर समझकर जमाने का हर सितम सहती रही। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश करने वालों और उनकी कामयाबी के रास्ते में दीवार खड़ी करने वालों का नाम तक कभी अपनी जुबान पर आने नहीं दिया। एक समय था जब शारदा राजन अयंगर के गाए गीत लोगों की जुबान से उतरते नहीं थे। लेकिन फिल्मी दुनिया के बेरहम दस्तूर की दौलत उस कमसीन, अल्लड़ और मासूम आवाज की मलिका को गुमनामी के अंधेरे में खोए जाने को मजबूर होना पड़ा। 1986 में रिलीज हुई फिल्म कांच की दीवार के बाद शारदा ने कभी भी किसी हिंदी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया और हिंदी सिनेमा से उनका नाता इतिहास की बात हो गई। फिल्म इंडस्ट्री ने भले ही शारदा को भुला दिया हो, लेकिन फिल्म संगीत के इतिहास और उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। शारदा ने हिंदी सिनेमा को अलविदा कहा, लेकिन गायकी और संगीत से उनका नाता कभी नहीं टूटा है। उन्होंने 2007 में मिर्जा गालिब की गजलों का एक एल्बम भी लॉन्च किया है। इस लॉन्च में अदाकारा शबाना आजमी ने उनका साथ दिया। इसके 2 वॉल्यूम में उन्होंने अपनी आवाज में गालिब की 24 गजलें गाई हैं। इसके अलावा वो भजन और स्टेज शो भी करती हैं। फिलहाल वो बच्चों और उभरते हुए गायकों को आगे बढ़ने के लिए संगीत की ट्रेनिंग भी देती हैं। दोस्तों, वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता। दर्द कुछ होते हैं जो ता उम्र रुलाने वाले होते हैं। कोई ठहरता नहीं ये वक्त के आगे, मगर वो जख्म है कि जिसका निशान कभी जाता नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी शारदा राजन अयंगर से जुड़ी कोई जानकारी है तो हमसे साझा कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत। फिर मिलेंगे आपसे नए किस्से, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।